आप ये मुझे कह रहे हैं कि सोलर होम सिस्टम जिसकी कीमत $112 है वो $112 में ही इंपोर्ट हुई होगी, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप कह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आप मुझे देंगे तो वो डॉक्यूमेंट मैं अपने प्रोग्राम में कल या अगले प्रोग्राम में नशर भी कर दूंगा। जी बिल्कुल। अच्छा, इसी किट के हवाले से अब एक मामला है डीसी फैन का मामला। अब वो डीसी फैन जो है कहा गया है कि इंपोर्ट किए गए हैं $23.5 में, लेकिन हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो दो चीजें बताता है। एक तो ये कि ये फैन इंपोर्ट नहीं हुए, ये फिर लोकल मैन्युफैक्चरर से ही खरीदे गए और फिर अवाम में तकसीम किए गए, ये इंपोर्ट हुए ही नहीं। लेकिन जो इंपोर्ट डॉक्यूमेंट है इसका, उसी मशीन नंबर पे एक और डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि उस पे लिथियम बैटरीज इंपोर्ट की गई थी और एक फेक, मुबैना तौर पे एक फेक बिल ऑफ एंट्री बनाई गई ताकि बाद में जो ड्यूटीज और कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस हैं उनको क्लेम किया जाए, और फिर उनको क्लेम भी किया गया। अब पंखे इंपोर्ट हुए नहीं, वो लोकल मैन्युफैक्चरर से दिए गए, लेकिन फिर भी जो ड्यूटी उस पर लगी उसको क्लेम किया गया और वो हासिल की गई। ये क्या मामला है? देखिए, अगर आप इस कीमत को भी थोड़ा सा कंपेयर कर लें, ये वही फिगर आ रही है 23 पॉइंट समथिंग डॉलर, जो वैसे कही गई है कि जी ये पूरे सोलर होम सिस्टम के लिए है। अब पंखों में भी वही चीज सामने लाई जा रही है कि जी ये देखे 23 पॉइंट समथिंग। क्या ये इंपोर्टेड पंखे थे या ये लोकल मैन्युफैक्चरर से पंखे हासिल किए गए? देखें, ये जो हमें आई है, पेपर्स हैं, कस्टम की रिपोर्ट्स हैं, जो सारी चीज़ें उसमें तो ये इंपोर्टेड ही हैं कि वहीं पे ये सारे, हम तो पेपर्स देखेंगे और वो जो प्रोडक्ट है वो देखेंगे जिसकी वेरिफिकेशन कह लें या इंस्पेक्शन कह लें, प्री इंस्पेक्शन कह लें, जो रिपोर्ट्स हमें देंगे वही बड़ी फर्म्स जो बड़ी मशहूर है पाकिस्तान की फर्म्स, उनकी तरफ से सर्टिफाई करके हमें दिया गया, और हम हाजिर हैं आपके एक एक जवाब देने के लिए, क्योंकि हमने तो बिल्कुल नेक नियति से ये सारा प्रोसेस किया है ताकि आप कह रहे हैं कि आप इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई करेंगे, लेकिन जिस कंपनी के पंखे, जिस कंपनी के पंखे हैं भेज रहा हूं, वो कंपनी तो मैन्युफैक्चर करती है पाकिस्तान में और वो एक्सपोर्ट करती है, तो वो इंपोर्ट क्यों करेगी? वो तो पंखे पाकिस्तान में खुद बनाते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, तो फिर ये इंपोर्टेड पंखे कैसे हो गए? देखिए, मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे कस्टम से, दीगर जगहों से, हम तो, या हमारा जो PMU है या ये जो जिस डायरेक्टर साहब की आप बात कर रहे हैं, या जो भी करते हैं ब्यूरोक्रेट्स, नीचे से जो चीज़ें सारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बिलिंग होती है, ज़ाहिर है उसमें मिनिस्टर या उनका, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम सारी चीज़ों को चेक करें। अगर कोई हमारे नीचे ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी है, लेकिन जब हमारे पास एक सारी चीज़, एक पूरा फाइल आता है जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी, तो मैं इसीलिए आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मैं आपको वो शेयर कर रहा हूं, नासिर साहब, वो आपको भेज रहा हूं कि ये पंखे आवाम को दिए गए वो तो सबके सामने है ना। उस कंपनी की अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि हम पाकिस्तान में पंखे बनाते हैं और वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो फिर ये इंपोर्टेड पंखे कहां से आ गए? मतलब ये कंपनी का प्लांट ही जब पाकिस्तान में, तो इंपोर्ट कैसे करेंगे ये? जी बिल्कुल, अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वो कंपनी पाकिस्तान में है, वो एक्सपोर्ट करती है, तो वो इंपोर्ट कैसे हो गए? कस्टम ने उनको कैसे, फिर उसके ऊपर कस्टम लग गया, वो कैसे ये वेरीफाई हो गए? तो ये बिल्कुल, अगर इस तरह का कोई सिलसिला है तो बिल्कुल उसकी तो और ज़्यादा इंक्वायरी होनी चाहिए, और ना सिर्फ सिंध गवर्नमेंट को करनी चाहिए बल्कि इदारों को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। इसके लिए तो हम हाजिर हैं। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा था कि तो दूसरे में भी सर, जब ये मामला सेनेट में उठा उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने, जो एनर्जी डिपार्टमेंट ने, जो महफूज साहब थे डायरेक्टर प्रोजेक्ट, और 7 और अफसरान को बुलाया था और इंक्वायरी का आगाज किया था। जून में वो इंक्वायरी का आगाज इनिशिएट किया गया था, आज सितंबर है, क्या हुआ इस इंक्वायरी का? जी बिल्कुल, उसकी इंक्वायरी की सारी रिपोर्ट भी आ गई और वो रिपोर्ट बना के भेज भी दी गई है। लेकिन मैं आपसे एक और बात, एक कदम और आगे जा रहा हूँ। 9 सितंबर के आसपास महफूज साहब को क्यों हटाया था? जी बिल्कुल, मैं इसलिए हटाया था कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो थोड़े सुस्त रवि थी, इसलिए उनको हटा दिया गया था। लेकिन ये इंक्वायरी भी हुई है, लेकिन जो चीज़ें आप बता रहे हैं, अगर इस तरह की चीजें, तो इसकी मजीद सख्त इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, मैं तो नासिर साहब ये कह रहा हूं कि देखिए, सामने आए, और मैं एक मशीन नंबर पे 2 बिल ऑफ एंट्रीज हैं। एक पे बताया गया कि ये पंखे इंपोर्ट किए गए, जो हम कह रहे हैं जिसका मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में मौजूद है। दूसरा, उसी मशीन नंबर पे एक डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ एंट्री का जिसपे लिथियम बैटरी उसी कंपनी ने इंपोर्ट की है, जो कि पाकिस्तानी एजेंट है चाइनीज कंपनी का। तो इसमें इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। ये तो मतलब अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट है और मैं वेरीफाई कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, इतना वक्त क्यों लग रहा है इसमें?
जी बिल्कुल, देखिए हम नहीं, उसकी वक्त की जो आप बात करें, आपने तो आज ये चीज़ें हमसे कही हैं ना, और कुछ दिन पहले मेरे ख्याल में एक यूट्यूब पे एक प्रोग्राम आया था, तो उसकी भी इंक्वायरी हो रही है इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। इससे पहले तो कभी किसी ने ये चीज़ें नहीं लाई, दीगर चीज़ों पे एतराज़ात आते रहे हैं। जिस तरह आप कह रहे थे कि सेनेट कमेटी में जो बात हुई थी, सेनेट कमेटी में बात हुई थी डिस्ट्रीब्यूशन पे कि जी इन्होंने अपने जियालों को दे दी है, जिसके लिए मैंने आपसे भी पहले भी बता चुका हूं कि वो तो एक पूरा प्रोसेस है। बिस्प का, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक पूरा हमने डेटा लिया 21% से 50 तक, क्योंकि इसमें 10% उनको भी जमा करना था जो बेनिफिशरी या जिसको मिल रहे थे। फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मैं सिर्फ अर्ज कर दूं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान की बड़ी एनजीओज जो न सिर्फ यहाँ काम करती हैं बल्कि दीगर ममालिक में भी कहीं ना कहीं उनके काम है, जिसमें हैंड्स है, NRSP है, मैं आपको बता दूं, SRSO है, सेफको है, TRDP है। ने कहा है कि बिल्कुल इसकी तकसीम हम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम इसकी तकसीम कर रहे हैं और हमारा कोई इसकी प्रोक्योरमेंट से या इंपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं, हमने बात की है। लेकिन ये पंखों का पता है मामला क्यों बिल्कुल उनका कोई ताल्लुक नहीं है, प्रोक्योरमेंट और उससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं बता रहा हूं आपको कि ये इंपोर्ट का मामला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है पंखों का, क्योंकि पंखों पर टैक्सेस बहुत ज्यादा है, तकरीबन 80% जो खुद डॉक्यूमेंट कहता है 80% इस पर टैक्सेस लगते हैं। यानी कि हमारे हिसाब से 2 लाख पंखों पे जो ड्यूटी क्लेम की गई होगी, ड्यूटी और टैक्सेस, वो तकरीबन 1 अरब रुपए के बनते हैं। जो चीज इंपोर्ट हुई नहीं मुबैना तौर पे, उस पे 1 अरब रुपए के टैक्सेस क्लेम हुए या होंगे जब 2 लाख यूनिट मुकम्मल हो जाएंगे। शहजाद इकबाल साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये चीज़ हमारे पास अब सामने आई है, ये सेनेट कमेटी में नहीं आई थी, इससे पहले ये चीज़ें सामने नहीं आई। अब अगर ये आई हैं तो अब इसकी भी प्रॉपर इंक्वायरी की जाएगी, और अगर कोई इसमें मुलविस है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और अभी ये डिपार्टमेंट इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। मुझे एक लीडरशिप का बड़ी मेहरबानी कि मुझे एक बड़ा बैकमा दे दिया गया लोकल गवर्नमेंट एंड हाउसिंग, जिस पे ऐसा नहीं है कि इस प्रोग्राम में या चंद दिन पहले आप कह रहे हैं यूट्यूब पे प्रोग्राम है, वहां पे सामने आई है एक खत, तो जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खत लिखा है चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को। इसका जो सेकंड फेज है, ये तो हम पहले फेज के 2 लाख यूनिट की बात कर रहे हैं, इससे पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 10 सितंबर को, आज से 17 दिन पहले एक और खत लिखा था 10 सितंबर को। उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि जो उसका सेकंड फेज है उसमें भी जो सेपरा रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी और प्राइस को एस्केलेट करने जैसी शिकायत उनको मौसूल हुई थी, जिसमें उन्होंने चीफ मिनिस्टर को खत लिखा था पहले 10 तारीख को, 10 सितंबर को, और अब 26 सितंबर को। इसके फेज 2 में भी जो इश्यूज आ रहे हैं, जी मैं उस पर भी थोड़ी सी अगर आपकी इजाजत दें, अगर जान की मान पाऊं तो अर्ज कर दूं थोड़ा सा। उसमें ये अर्ज है कि वो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खत लिखा, वो भी उनको पूरे फैक्ट फिगर पता नहीं थे कि जी उन्होंने सेपरा की ये हो गई, वो हो गया। वो कैबिनेट में आया था, और NRTC जो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा इदारा है, उनके साथ हमने G2G उसके लिए परमिशन ली, ताकि ये जो पहले भी 2 लाख जो आए हैं जिन पर बात हो रही थी कि जी इस तरह की कंपनीज आ गई, ये हो गया, तो ये एक वो इदारा है जिसका बड़ा एक उन्होंने बड़ा काम किया है पूरे मुल्क के लिए, और उनको हमने ये दिया कि ये फौरी तौर पर चीज़ें आ जाएं, और वो जो एक तरीक़ेकार है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ इस इदारे को तमाम परमिशनें जो गवर्नमेंट की होती हैं या रूल्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये सारा कुछ किया था। खत लिखा गया है चीफ मिनिस्टर साहब को, उसमें ये बताया गया है कि इस सरकारी कंपनी की सब्सिडरी को ये मुआहदा दिया गया, लेकिन बाद में इस सरकारी कंपनी की जो सब्सिडरी थी जिसको मुआहदा दिया गया उसको तब्दील करके किसी और सब्सिडरी को दे दिया गया। ये कल एतराज सामने आया है। जी मैं आपको अर्ज करूं, असल जो इशू है शहजाद इकबाल साहब, आप सीनियर भी हैं और बड़ा रखते भी हैं, इदराक भी रखते हैं। ये मेरे जो समझ में बात आई है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका कोई आपस में झगड़ा है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें झूठी और अफवाहें और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। उसकी इंक्वायरी चीफ मिनिस्टर साहब ने मुकम्मल तौर पर की, जो ये लेटर लिखा गया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से, फिर ये सारे चीज़ें उनके सामने लाई गई। मेरे ख्याल में उसका जवाब उन्होंने भेज दिया है, और ये इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन हम भी आपको तमाम डॉक्यूमेंट चले दो चीजें इस प्रोग्राम में बात हुई है। एक तो आपने कहा कि कीमत के हवाले से आप हमें डॉक्यूमेंट देंगे, हम वो अगले प्रोग्राम में दिखा देंगे। दूसरा आपने कहा कि अगर पंखे के इंपोर्ट के हवाले से मसला है तो उस पर फर्दर इंक्वायरी होने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं ऐसा हो, क्योंकि बिलावल साहब का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है।
बिलावल साहब ने कहा था वजीर आजम बनूंगा तो पूरे मुल्क में 300 यूनिट फ्री बिजली दूंगा, वजीर आजम नहीं बना तो कम से कम सिंध की आवाम को रिलीफ दूंगा। उसके तहत ये मंसूबा था। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने चेयरमैन को भी सेटिस्फाई करेंगे, आवाम को भी सेटिस्फाई करेंगे कि इसमें कोई खुद-बुर्द या करप्शन का एलिमेंट नहीं है। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल ऐसा ही है और इसी पे अमल होगा और उसके लिए जी बहुत बहुत शुक्रिया।